क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्श्वी और अनेरी 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नलिखित है। तो आपको इस तरह का उदाहरण जो है 27वां उदाहरण है वो आप देख सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको सॉल्यूशन करने के बाद तो यहाँ पर यह दिया गया है। ओके, तो इस तरह से यहाँ दिया गया है और यहाँ हम लोग एक एक करके करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखते हैं तारीख 1/4/2016 के दिन उन्होंने हैंसी को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश दिया है। पहला है नया लाभ हानि का प्रमाण दिया है 3:4:2 रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग त्याग ज्ञात कर लेते हैं। पुराना और नया दोनों लाभ प्रमाण दिया गया है तो त्याग ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखोगे यहाँ पर पुराना भाग 2/3 है, 1/3 है, हैंसी का नहीं है, अभी आई है। नया भाग है 3/9, 4/9 और 2/9। साझेदारों का त्याग, ये सूत्र है पुराना भाग माइनस नया भाग परिणाम। ओके, पार्श्वी का क्या था 2/3 था पुराना वाला और नया 3/9। तो हर समान करने के लिए 3 से गुणा किया हुआ है। तो 3 दूनी 6 और 3 का 3 बट्टे में 9 बराबर 3/9 आता है बराबर त्याग आता है। ओके, ये कर रहे थे तब वीडियो शूटिंग भूल गए थे, तो करने के बाद याद आया कि शूटिंग करना है। ओके, और अनेरी बराबर का पुराना भाग 1/3 है और इसका है 4/9। नया भाग 4/9 है। हर समान करने के लिए 3 से गुणा किया, 3 1 3 और माइनस 4/9। इसमें से ये गया तो एक माइनस का माइनस है तो लाभ होता है। ओके, अब आगे के पॉइंट देखते हैं। तो हमने त्याग ज्ञात कर लिया है। त्याग ज्ञात करने के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे पहले लिखा क्या जाता है। तो लिखा ये जाता है सबसे पहले पहले स्टेप में पूंजी और रोकड़ जो है शेष आगे लेके आए, इस तरह से लिखा जाता है। तो इस पहले हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं शेष आगे लेके आए। तो लिखते हैं यहाँ पर शेष आगे लाए, शेष आगे लाए कितना है 56,000 है। ओके, ऐसे पूंजी में भी लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, शेष आगे लाए कितने हैं 91,000 और कितना है 84,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एकत्रित लाभ या एकत्रित खर्चे का घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इधर साइड से क्या लिखा जाएगा, पूंजी अनामत बराबर कारीगर बचत खाता। ये एकत्रित लाभ नहीं है, कारीगर लाभ भाग फंड नहीं है। अगर इसकी जगह पर कारीगर मुआवजा अनामत आता तो ये एकत्रित लाभ होता। तो एकत्रित लाभ पुराने साझेदार ले जाएंगे, खाता क्लोज हो जाएगा बराबर। इनके ऊपर कोई समायोजन नहीं दिया है, इसलिए हम लोग अगर यहाँ पर इस तरह से इसको बांट देते हैं। पुराना अनुपात कितना था 2:1 था, तो 14,700 को उसमें अनुपात के अनुसार बांट देते हैं। तो यहाँ बांट देते हैं इधर। ओके, क्या लिखना पड़ेगा हमको, पूंजी अनामत, पूंजी अनामत कितना है अनुपात में 2:1 में बांटना है। तो कितना था तो 17,500 में गणना कर लेता हूँ कितना कितना आएगा। तो गणना करने के बाद हमको पता पड़ा है यहाँ पर आया है 9,800 आया है बराबर, और इसका आया है 4,900 इस अनुपात में बांटा है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। इधर साइड से क्या लिखा जाता था, ख्याति विज्ञापन अभियान खर्च देखा जाता था और हानि हुई हो हानि लिखी हो वो करते थे, लेकिन 2 नहीं लिखे हैं, खाली ख्याति लिखा है। तो पुरानी ख्याति पुराना प्रमाण पुराने साझेदारों में बांटी जाती है पुराने प्रमाण के अनुसार 2:1 के अनुसार। तो यहाँ है ख्याति। ओके, कितना है 2:1, 2:1 के अनुसार है। तो कितनी है पुरानी ख्याति 21,000 है। तो ये 2 और 1 3, 3 से भाग दोगे 21,000 में 7, 7 दूनी 14 हो जाता है। तो इसका आएगा 14,000 और इसका आएगा 7,000। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग समायोजन कर डालते हैं। पहले हैंसी की पूंजी के रूप में 40,000 रोकड़ लाएगी। तो 40,000 रोकड़ लेके आई, तो इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ देखते हैं नया साझेदार रोकड़ में
रोकड़ में पूंजी लाए तब क्या लिखा जाएगा? तो रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार हैंसी के पूंजी खाते का, पूंजी खाते का कितना है? 40,000 है। कितना है? 40,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं इसको कहाँ लिखना है। रोकड़ खाते के उधार तरफ हैंसी के पूंजी खाता लिखना है, तो यहाँ लिखते हैं हैंसी का पूंजी खाता इधर। ओके, यहाँ लिखते हैं हैंसी का पूंजी खाता कितना? 40,000। और पूंजी खाते के जमा तरफ में लिखते हैं, तो इधर लिखते हैं क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता, रोकड़ खाता। ओके, रोकड़ खाता लिखेंगे कितना? 40,000। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ दिया है लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है। तो लोन ये रही, समझ नंबर 3 दिया है 10% की लोन दी है 35,000। तो इसको पक्की तलपट में करते हैं, फिर कहाँ लिखा जाएगा? पुनः मूल्यांकन खाते में लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं क्या था? 10% की लोन, 10% की लोन कितनी थी? 10% की लोन 35,000 है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चुकाना बाकी ब्याज, बराबर 10% का कितना होता है? 3500 होता है। कितना? 3500 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 35 और 3 38, 38,500 आता है। पुनः मूल्यांकन खाते में लिखते हैं। तो ये हमारा खर्चा है, यानी नुकसान है, बराबर। चुकाएंगे तो हमारा खर्चा होगा, या तो हमको यहाँ पर उधार साइड लिखना पड़ेगा। चुकाना बाकी लोन का ब्याज कितना है? 3,500। ओके, आगे देखते हैं। तो चौथा समायोजन क्या दिया गया है? पार्श्वी ने निजी खर्च के चुकाए 5600 लाभ हानि खाते उधार किए हैं। उधार हो तो उसको जमा करेंगे, जैसे लाभ हानि खाता बनाते हैं वैसे ही पुनः मूल्यांकन खाता उसी की तरह होता है। तो जब ये उधार किए हैं तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ हम लोग इसको लिखेंगे। ओके, तो यहाँ लिखते हैं पार्श्वी का पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है? 5,600 है। ओके, ये क्या है? निजी खर्च है। निजी खर्च जो पीढ़ी ने चुकाया, तो पीढ़ी को थोड़ी चुकाना होता है, किसको चुकाना होता है? तो उसके खाते में से उधार कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता, क्योंकि ये वाला लिखना था, ये वाला 5600 इसके लिए। तो ये क्या है? निजी खर्च है, निजी खर्च समझने के लिए लिखा है। ओके, तो कितना है? 5600 हो गया। इसका आगे और देखते हैं। 5वां है पुनर्गठन खर्च 8,400 अनेरी ने चुकाए, अनेरी ने चुकाए हैं, बराबर। तो यहाँ पर निकाल के नहीं लेके चुकाए हैं, तो इसलिए पूंजी खाते के जमा तरफ में लिखा जाएगा। और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पुनेरी खर्च के 8400 अनेरी ने चुकाए हैं, पुनर्गठन के खर्च के। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अनेरी ने चुकाए, तो अनेरी को तो देना पड़ेगा, तो पेड़ी के लिए खर्चा है, तो इसलिए लिखेंगे अनेरी का पूंजी खाता, बराबर। अनेरी का पूंजी खाता कितना है? 8,400 है। तो ये क्या है? पुनर्गठन खर्च है, पुनर्गठन खर्च। ओके, अब इसको कहाँ लिखेंगे? पूंजी खाते में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता। ओके, यहाँ पर लिखते हैं
पुनः मूल्यांकन खाता। क्या था ये? तो पुनर्गठन खर्च था, पुनर्गठन खर्च इसने चुकाए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डैश, यहाँ डैश 8400। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखोगे 5वां है पुनर्गठन हो गया है, छठा, बराबर। छठा देखते हैं, ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया है। तो 90,000 किया गया है, तो ख्याति देख लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पर किसकी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको नए साझेदार हैंसी की निकालनी है। तो हैंसी की ख्याति, ओके, हैंसी की ख्याति बराबर 90,000 है। ओके, 90,000 गुणा नया भाग क्या है? तो नया भाग आपको पता है हैंसी का 2/, यहाँ पर लिखा ना 2/9। कितना है? 2/9। तो 2/9 बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर देखोगे 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर 10,000 रह गया है, बराबर। 10,000 गुणा 2 यानी कितना हो जाता है? 20,000 हो जाता है। फिर अगला ज्ञात करते हैं, किसका ज्ञात करना है? तो पार्श्वी का, पुराने साझेदार पार्श्वी की ख्याति। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, पार्श्वी का त्याग है तो यहाँ पर 90,000 गुणा इसका भाग पार्श्वी का कितना है यहाँ पर? तो कितना है यहाँ पर? 3/9 है। कितना है? 3/9, 3/9। तो यहाँ 9 से भाग देंगे 90,000 में तो 10,000, 10,000 गुणा 3 यानी कि 30,000 होता है। ऐसे ही ज्ञात करते हैं किसका? ज्ञात करते हैं अनेरी का, अनेरी की ख्याति। तो अनेरी का भाग देखोगे तो यहाँ पर 4/9 है। तो 90,000 गुणा 4/9 बराबर कितना आता है? तो इसका आता है 10,000। ओके, 9 से भाग देंगे तो कितना आता है यहाँ पर? तो नए त्याग के अनुसार बांटना पड़ेगा, सॉरी। तो इसका था 3/9, तो हमने 3/9 की तरह किया है। इसका लाभ है, तो लाभ है तो माइनस में आएगा 1/9। ओके, माइनस 1/9। तो 1/9 से भाग देंगे तो 10,000, 10,000, 10,000 1 10,000, ऐसे 10,000 आता है। तो ये क्या है? इसका लाभ है। ओके, और ये क्या है? त्याग है। तो इसकी एंट्री कैसे करनी पड़ेगी वो ध्यान में रखना है। ओके, एंट्री कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हैंसी का, तो हैंसी का चालू खाता लिखना पड़ेगा, चालू खाता, बराबर। चालू खाता यहाँ पर ध्यान रखना, ये नया पॉइंट है। क्यों? उसने बोला है कि जो आवश्यक है ना, नहीं कि चालू खाते में लेके जाना है। तो इसका तो यहाँ पर 20,000 चालू, क्योंकि यहाँ 20,000 आया है, बराबर। इसको 20,000 ले जाते हैं चालू खाते में, बाकी को भी ले जाएंगे, बाकी ज्ञात करके। तो यहाँ पर हमने इसका लिख दिया है। अब ये लाभ है तो लाभ इधर साइड ही लिखा जाता है। किसका है? अनेरी का। तो यहाँ लिखेंगे अनेरी का पूंजी खाता उधार कितना है? 10,000। ओके, अब लिखते हैं पार्श्वी के पूंजी खाते का कितना है? 30,000 है, 30,000 है। ओके, ये जोड़ेंगे तो अब हम लोग इसको लिखते हैं। कहाँ लिखना पड़ेगा? तो इस तरह साइड लिखते हैं। तो पूंजी खाते में हम लोग लिखते हैं हैंसी का चालू खाता, हैंसी का चालू खाता कितना है? 20,000 है। ओके, 20,000 है। और यहाँ पर अनेरी का पूंजी खाता, अनेरी का पूंजी खाता 10,000। ओके,
अब यहाँ पर इधर भी एक एंट्री आएगी, तो क्या लिखना पड़ेगा, पार्श्वी का पूंजी खाता कितना लिखना पड़ेगा, तो अनेरी 10,000 का लाभ प्राप्त किया है। ओके, तो यहाँ से वो निकाल लेगी, उसको फ़ायदा हुआ है इसके लिए। अब आगे और देखते हैं। 7वां बोला है कि हैंसी की पूंजी के आधार मान करके पार्श्वी और अनेरी की पूंजी नई पीढ़ी के लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। यानी हैंसी की जो पूंजी है कितनी है, 40,000, उसका प्रमाण 2 है, 2, और यहाँ पर देखोगे 3 और 4 7 7 2 9, यानी 2/9 भाग की कितनी है, 40,000 है। उसके आधार पर हमको इन दोनों की पूंजी निकालनी है और आवश्यक समायोजन साझेदारों के चालू खाते में लिखना। तो इन चालू खाते में तीनों को ले जानी है। तो यहाँ हम लोग गणना करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हैंसी की पूंजी को आधार मानकर नई पूंजी की गणना। ओके, तो यहाँ लिखते हैं भाग और यहाँ पूंजी। तो हैंसी का कितना भाग है, 2/9 भाग है, तो पूंजी कितनी है, 40,000 है। अगर 1 होती तो कितनी होती, ऐसे। तो यहाँ लिखते हैं ऐसे क्रॉस गुणा होगा, 1 गुणा 40,000, 1 गुणा 40,000 बट्टे में 2/9 आता है। ओके, 40,000 ये जो होगा इधर ऊपर लेके आते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाले नीचे। तो देखोगे 2 से भाग देंगे तो 20,000 गुणा 2 9, 20,000 गुणा 9 यानी कि 1,80,000 पूंजी होती है। ओके, 1,80,000 होती है। अंतिम पूंजी ज्ञात करते हैं। अंतिम पूंजी कितनी है, शेष आगे ले गए। ओके, सबसे पहले देखते हैं कौन है यहाँ पर, 3/9, फिर किसका भाग है, 4/9 नया प्रमाण के अनुसार, फिर कितना भाग है, 2/9। ओके, नया भाग यही दिया है। तो नया भाग में देखेंगे तो ये 1,80,000 में 9 से भाग दोगे तो कितना आता है, 9 से भाग दोगे तो देखो 20,000 आता है। ओके, 20,000 गुणा 20,000 आता है, तो 20,000 गुणा 3 करते हैं तो कितना आता है, 60,000। 20,000 गुणा 4 करते हैं तो 80,000। 20,000 गुणा 2 करते हैं तो 40,000। तो नया पूंजी आ गई है। ये किसकी है, पार्श्वी की, और ये किसकी है, अनेरी की, और ये किसकी है, हैंसी की। ओके, अब उसको एंट्री करते हैं। तो यहाँ पूंजी खाते में लिखते हैं शेष आगे ले गए। कितना है, तो 60,000 है। ओके, 80,000 है, और कितना है, 40,000 है। अभी ज्ञात किया ना, उसके अनुसार है। अब इसके ऊपर से बाकी का हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हमने बांट दिया है, तो बाकी के ये दायित्व वाले दायित्व की तरफ संपत्ति लेना था, संपत्ति लेना, पक्की तलपट में ये सब लिख देते हैं फटाफट। तो पूंजी तो हमने ज्ञात कर ली है, तो पूंजी खाता लिख देते हैं। पूंजी खाता कितना आया था अभी, तो पार्श्वी का आया था 60,000, और अनेरी का आया था, अनेरी का कितना है, 80,000, और हैंसी का कितना है, 40,000 है टोटल। तो कितना था, 1,80,000 था। ओके, 1,80,000। अब बाकी का क्या क्या रह गया था, तो बाकी का देखो, कारीगर, लोन का तो हमने कर दिया, कारीगर बचत खाता कितना था,
7,000। और क्या था, कारीगर लाभ भाग फंड कितना है, 8,400 है। ओके, तो लिखते हैं। और आगे लोन का हो गया, अब इतना हो गया। आगे इधर से देखते हैं, लेनदार बाकी है, लेनदार लिखते हैं। लेनदार कितने हैं, तो लेनदार है 39,900 है, 39,900। आगे यहाँ देखते हैं मकान, मकान कितना है, 1,40,000, 1,40,000। फर्नीचर कितना है, 28,000। ओके, स्टॉक कितना है, स्टॉक 18,200। देनदार कितना है, 16,800 है, बराबर। इतना होने के बाद अब हम लोग करते हैं आगे। तो इधर से देखते हैं किधर साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इधर साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, तो इधर साइड कर देते हैं। 3500 प्लस 8,400 कितना होता है, तो 11,900 होता है, 11,900, 11,900। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो माइनस का 5600 घटा देते हैं, 5600 घटाएंगे, माइनस कर देते हैं, तो कितना आता है, 6300 आता है। ओके, हानि क्या है, ये हानि है, कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते। ओके, अनुपात कितना है, तो 2:1 है। किसको बांटना है, पार्श्वी को और अनेरी को। तो 2 और 1 3 से भाग देंगे, तो इसमें कितना आता है, 2100 गुणा 2 करते हैं तो 4200 आता है, और यहाँ 2100 एकन 2100 हो जाता है। ओके, अब हम लोग आगे याद करते हैं, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पूंजी खाते में ले जाते हैं। तो उधर हानि आया, तो इधर साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि पुनः मूल्यांकन खाता क्या है, हानि है। ओके, कितना आया था, तो 4200 आया है, और कितना आया है, 2100 आया है। ओके, अब हम लोग आगे इसकी गणना करते हैं, तो इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, क्योंकि इधर साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो हम देखते हैं 91,000, 9,800, और यहाँ 20,000, और यहाँ 10,000, कितना होता है टोटल, 1,30,800। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 1,30,800। ओके, 1,30,800। अब उसमें से घटाते हैं कितना, 14,000 और 5600 और 4200 और 60,000, तो कितना आया, 47,000 आया। तो यहाँ लिखते हैं 47,000। ओके, ये हमने खोजा है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसको कहाँ ले जाएंगे, चालू खाते, कहाँ ले जाएंगे, चालू खाते लिखेंगे पक्की तलपट में। ओके, चालू खाते ले जाना है बाकियों को, बराबर, पूंजी खाते लेके जाना नहीं है। अब इधर देखते हैं, तो इधर साइड का टोटल ज़्यादा होगा, यहाँ लिखते हैं टोटल मारते हैं 7,000 प्लस 10,000 प्लस 2100 प्लस 80,000, कितना आता है, 99,100। 99,100। ओके, उसमें से हम लोग घटाते हैं 84,000 घटाते हैं, फिर 4,900 घटाते हैं, 8,400 घटाते हैं, बराबर। ये हमने घटाया तो हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर 1,800 आया है। तो इसको लिखेंगे चालू
चालू खाते। ओके, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, तो 40 का 40 रहेगा तो 40,000। ओके, अब इसका चालू खाता कहाँ है, तो इसका हैंसी का चालू खाता ये रहा, तो इस तीनों का चालू खाता हो गया। इधर देखोगे तो ये चालू खाते जमा तरफ है, तो जमा तरफ है तो संपत्ति लेना तरफ हमको दिखाना है इन दोनों को, बराबर। हैंसी का चालू खाता और इसका चालू खाता है, किसका है ये, तो लिखना हो नाम तो लिख सकते हैं, बराबर। चालू खाता ये किसका है, तो इधर देखोगे अनेरी का, किसका है ये, अनेरी का, और ये हैंसी का 20,000। ओके, और ये चालू खाता किसका है, पार्श्वी का। तो इन तीनों को लिखते हैं, तो पक्की तलपट में लिखते हैं हैंसी का चालू खाता कितना है, 20,000, और अनेरी का चालू खाता कितना है, 1800। ओके, अब आगे देखते हैं, इधर इसका लिखते हैं पार्श्वी का चालू खाता, पार्श्वी का चालू खाता कितना है, 47,000 था। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और बाकी रह गई है, तो इसमें देखेंगे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 5 9, और ये 96,000 आता है। ओके, यहाँ भी 96,000 लिख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पर शेष आगे ले गए कितना है, 96,000। तो पक्की तलपट में इसको लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ बैंक, क्या लिखते हैं, रोकड़ बैंक। कितना है रोकड़ बैंक यहाँ पर हमारे पास, तो है 96,000। ओके, अब इसका टोटल कर लेते हैं, कितना टोटल आता है, तो मैं टोटल करके देख लेता हूँ। ओके, तो इसका टोटल आया है 3,20,800, 3,20,800, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।